मसीहा। जिंदाबाद 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 चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। वो रुक जाओ। हट जाओ डाई के साथ भैया चित्तम जिंदाबाद कहियो। सचिन पायलट जिंदाबाद। चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट जिंदाबाद। गुदर समाज जिंदाबाद। गुदर समाज जिंदाबाद। गुदर समाज जिंदाबाद। गुदर समाज जिंदाबाद। सचिन पायलट जिंदाबाद। चौधरी गंजा सिंह जिंदाबाद। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए सारे लोग लाइव पे। आप सबका स्वागत करते हैं। और सामने मेरे को देख पा रहे हैं कि सचिन पायलट जी दिख रहे हैं। और आज चौधरी गजेंद्र जी के समर्थन में सचिन पायलट जी आए हैं और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री। सो प्लीज़ लाइक शेयर वीडियोस जल्दी से जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। आज कहाँ पे जिंदाबाद। जिंदाबाद। कानून ले लो तो कानून ले लो अब ले लो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री। साथियों, जिस महबूब नेता का सुबह से हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। युवा दिनों की धड़कन, गरीब मजदूरों की आवाज, श्री सचिन पायलट, हमारे क्षेत्र, हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी
गजेंद्र सिंह पुष्प अर्पित करके श्री सचिन पायलट जी का माल्यार्पण स्वागत कर रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चौधरी गजेंद्र सिंह आदरणीय आचार्य प्रमोद किशन जी को माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्री सचिन पायलट, श्री सचिन पायलट, श्री सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद किशन, आचार्य प्रमोद किशन जी, श्री सचिन पायलट, श्री सचिन पायलट, करोड़ों युवा दिलों की धड़कन, गरीब मजदूरों की आवाज, हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब हमारे बीच उपस्थित हुए। साथियों, कांग्रेस पार्टी का मजबूत स्तंभ और श्री सचिन पायलट को विशेष स्नेह प्राप्त करने वाले आचार्य श्री प्रमोद किशन जी हमारे बीच उपस्थित हुए। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथियों, इतना उत्साह लोगों के बीच में है कि अपने प्रिय नेता श्री सचिन पायलट जी को सुनने के लिए और देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लोग बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं। समय के ये चुनावी कार्यक्रम है, समय के अभाव के कारण बहुत ज्यादा लोगों से स्वागत। कृपया ये बैठ जाए सब लोग, कृपया ये सब लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, अपना स्थान ग्रहण करने। कृपया सब लोग बैठ जाए अपने स्थान पर और धैर्य बनाए रखें सब लोग। इस कार्यक्रम मैं सर्वप्रथम प्रधान तेजपाल सिंह जी कपासिया जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया वो आए मंच पर अपना आसन ग्रहण कर लें। श्री नरेंद्र सिंह नागर साहब, एडवोकेट साहब, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नागर जी और आदरणीय श्री रामरिक एडवोकेट साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया वो मंच पर अपना आसन ग्रहण कर लें। अच्छा, अमरीश वर्मा साहब, श्री तेजपाल प्रधान जी, रामरिक एडवोकेट साहब और श्री नरेंद्र नागर जी। इस कार्यक्रम के संयोजक अमरपाल प्रधान जी, अशोक विधायक जी के बहुत ही खासम खास अशोक मावी जी, रविंदर प्रधान जी, लाला प्रधान जी, ये सब संयोजक टीम आपका स्वागत करना चाहती है। प्रदीप नागर साहब, प्रदीप नागर जी, प्रमुख अनूप शहर, ये हमारे बीच आए। वो माननीय श्री पायलट साहब का शाहिद नकवी साहब जी भी, काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं जो स्वागत करना चाहते हैं। इसी कड़ी में इसी गांव के चौधरी शीशपाल सिंह, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री महेंद्र ठेकेदार जी, श्री महेश सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री रकम सिंह जी, श्री जयचंद सिंह जी, सतपाल ठेकेदार जी, कलवा प्रधान जी, मित्र प्रधान जी, रविंदर खारी जी, अशोक मावी जी, ललित रोसा जी, चंद्रयांश रोसा जी, कपिल मावी जी, राजेंद्र लोहिया जी, कृष्ण प्रधान जी, मनोज प्रधान जी। इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ। आकाश बिजोड़ी जी, राजेश कसाना जी, सतपाल प्रधान जी, माधोगढ़, प्रदीप लोहिया जी, धर्मपाल ठेकेदार चोट। साथियों, सब लोग सब लोगों में इतना जोश और उत्साह है, अपने महबूब नेता का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण सबको अर्पण कराकर माल्या भेंट कराकर स्वागत नहीं कराया जा सकता, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम में आगे भी माननीय पायलट साहब के बहुत कार्यक्रम रखे हुए हैं। थोड़े से आगे से साइड में हो जाए। ये
इधर आ जाओ आप, इधर यहाँ पे खड़े हो जाओ। थोड़ा ये धैर्य बनाए रखें, पीछे को हो जाएंगे तो ये सब मीडिया के लोग हाँ करा दे। मैं सब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले मैं अपील करना चाहूंगा श्री गजेंद्र सिंह जी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, जिन्होंने 10 साल में विधायक रहते हुए एक दिन अपने घर में बैठे रोड सड़क पर लोगों की सेवा करते हुए दौड़ते रहे थे। ऐसे ही प्रत्याशी को मैं चाहूंगा कि वो एक बार और अपील करें। आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वप्रथम एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए आज के श्री आदरणीय श्री रामरीत सिंह एडवोकेट साहब को प्रस्तावित करता हूं। वो धन्यवाद, वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। रामरीत जी प्रधान, जो लोग खड़े हैं थोड़ा शांति बनाए, पीछे बैठ जाए भैया लोग। चौधरी गजेंद्र सिंह साहब हमारे प्रत्याशी अपील करेंगे। आज अनूपसर विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव जताका में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान की आन बान शान राजेश पायलट जी, सॉरी सचिन पायलट जी, हमारे दूसरे मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रबोध कृष्ण जी। मैं उस अनूपसर की सरजमीन पर उनका स्वागत करता हूं। सबसे कहूंगा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए नौजवान साथियों, आज चुनाव के इस दौर में आपके बीच में वोट की अपील करने आया हूं। 10 साल मैंने आपकी सेवा की, 7 साल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और 5 साल यूपी में सरकार रही। इन सरकारों में किसान मजदूर तबाह हो गए, नौजवान को रोजगार नहीं मिला और 5 साल में क्षेत्र में किसी गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप सबसे ये निवेदन है कि ऐसी सरकार जो किसान विरोधी हो, जन विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, जिन्होंने महंगाई चरम सीमा पहुंचा दी, देश बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, ऐसी सरकार जिसने जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी तिनका तिनका करके इस देश को संभालने का काम किया था, इस भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में सिर्फ उसे उस धरोहर को बेचने का काम किया। चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, LIC हो, बड़ी कंपनी हो, और उन्हें बीजेपी बेचती जा रही है। उनके चहेते 2 व्यापारी अडानी जी, अंबानी जी दोनों खरीद रहे हैं। अगर सारी सरकारी संस्थान बन जाएंगे, हमारे नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? ऐसी किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ और जो हमारे समाज विधायक जी अपार वोट लेकर पिछली बार यहाँ से हिंदू मुस्लिम की भावनाओं पर अपार वोट लिया, उन्होंने कभी पलटकर किसी गांव विकास तो छोड़ दो, किसी गांव में खुशी गम में भी, किसी मौत में भी जाने का काम कहीं नहीं किया। आप सबका बीच में रहा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, आपकी सेवा करता रहा हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोग अपना प्यारा आशीर्वाद देकर
का अनुरोध करते हैं। आप सबके बीच में रोज रहता हूं, इसी अपील के साथ पुनः कि मैं आपकी सेवा करता रहा हूं, रात दिन आपके साथ रहा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। आप सब लोग इस क्षेत्र के गांव के विकास के लिए और अपनी सेवा के लिए मुझे अपना प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में देकर सफल बनाए। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। इसी कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करता हूं बुलंदशहर के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री नरेंद्र नागर जी को कि वो आए और 2 मिनट पर अपनी बात रखें। दो मिनट की पाबंदी लग रही है तो 2 मिनट में बोलिए। ज्यादा लंबी बात न कहते मैं जो कुछ ये दिलाना चाहता हूँ, अभी 5, 7, 10 महीने पहले क्या आप लोगों में गुजर बिरादरी से खास तौर से कह रहा हूँ, क्या भावना थी जब वो मेहरभोज कांड हुआ था और ये था कि नाम काट दिया तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं ये महान पुरुष तो सबके होते हैं, महात्मा गांधी को बनिया थोड़े थे भाई, ये गुर्जर हैं, राजपूत है, क्या है, वो नाम पे काले नहीं पुतवानी चाहिए थी। तब आपकी भावना ऐसी थी कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये आपने कहा था। आज क्या हो गया, क्यों खून ठंडा हो गया, वो भावना जागृत करिए और जो बीजेपी को हरा रहा हो, गजेंद्र बाबू हरा रहे हैं, इनको वोट दीजिए। एक दूसरी बात, छोड़िए उस बात को, अभी 5-7 महीने पहले सारे गुर्जर समाज के लोग, चौपाल सिंह भी थे, 60, 70, 80 लोग भोला सिंह से मिले थे। लल्ला बाबू चौराहे पर एक पटका लगी थी, विजय सिंह पथिक मार्ग, उसको बदलना चाहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सब लोग वहां गए, भोला से कहा, मैंने कहा भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बड़े नेता थे, उनकी कहीं और लगवा दो, जहां लगी हुई है इसे उखाड़ो मत, ये विजय सिंह पथिक का अपमान होगा। वो उखाड़ भी गई, तो कब जागोगे, मैं पूछता हूँ कब जाओगे? तो वो विरोध है भाई। और मैंने अब सुनो, फिर गुजरू भाषा में, नंगी भाषा में ये भी कहा था भोला से, मैं सुन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े आदमी, मगर यहाँ बुलंदशहर में वोट डालने मुखर्जी हर नहीं आएंगे, विजय सिंह पथिक के फॉलोवर आएंगे, ये कहा था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज सचिन जी आए हुए हैं, ये यहाँ क्यों आए, किसने भेजे? उन्होंने इनका प्रभाव माना, हाई कमांड ने जाओ और कहो, तो प्रभाव इनका आप गुलदस्ता दे दें, माला डाल दें, इससे नहीं है। इनका सम्मान कब होगा? जिन्होंने सम्मान इनका समझते हैं उन्होंने यहाँ भेजा है, आप सम्मान रखेंगे, गुलदस्ता नहीं। अरे फूल बक्सा, गुलदस्ता नहीं, फूल बक्सा भरोगे तो काम चलेगा। और अब ये नौजवान आए हुए थोड़े थोड़े, तो गंभीर बात तो आप लोगों के लिए, तो नौजवानों के लिए मैं कह दूं, थोड़ा सा हंसने की बात हो जाए। ये जो विधायक अब है, ये तो 2 दफे रह गए गजेंद्र, ये विधायक जी एक दफे बन गए, और कैसे बन गए, क्या होता है राजनीति में। अब मैं तुम्हें पंजाब का एक किस्सा सुना दूं। एक गिदड़ा पंजाब का जंगल में घूमे गया, उसने जो मांस खा लिया। एक दिन बरसात में मधुमक्खी उड़ गई, शहद का छत्ता छोड़ गई, गिदड़े ने वो लटकता देखा और मुंह मारा। शहद उन्होंने कभी जिंदगी में खाया ही ना, और उन्होंने की ये तो बहुत स्वाद चीज है, तो तेरी जिंदगी में तो पहली दफा मिली है। अब वो और चीज तो खाना, वो लटकता हुआ छत्ता ही ढूंढे। एक दिन उसे लाल ततैयों का छत्ता मिल गया, मारा जो मुंह, लाल ततैये ने काटा तुम्हें किसी ने, कितना सुझा दे, तुझे काटा, ठीक है। अब वो जो सुझाया, अब वो लूटा,
पागल हो गया, ही सो में मुंह रगड़ने लगा, मुंह और फट गया। अब गिदड़ा बच गया, बीमार मतलब बनने को तैयार। तो भैया जैसे तुम्हारे हमारे रिश्तेदार आए देखने को, तो गिदड़ान के वजह रिश्तेदार हो, वे भी आए पंजाब में, पूछे रे की हाल है? बोला हाल तो बंदा बचंदा ही नहीं, और बचंदा तो लटकंदा खांदा नहीं, और लटकंदा खांदा तो हिस्स से मुंह रगड़ंदा नहीं। तो वो तो हिस्स से मुंह रगड़ा, अब की बार शहद तो गजेंद्र खाएगा। और एक बात बता दूंगा आपको, पायलट साहब आए हैं, पुरखों की बात छोड़िए, आज कोई आदमी ये बता दे गुजरों में इनके अलावा इतनी ऊंचाई पे इतना योग्य काबिल निर्विवाद नेता कोई है? अगर आप क्या अच्छी लगे या बुरी लगे गजेंद्र बाबू को, गजेंद्र बाबू को क्या वोट दे रहे हैं? सम्मान की पगड़ी बांध रहे हैं इनके सिर पे, और ये सम्मान रहना चाहिए। और अब गजेंद्र के बारे में छोटी सी बात बता दूं, कितना विनम्र है ये, कितना विनम्र। मैं झूठी घटना नहीं बताता, सत्य। एक बीडी शर्मा वकील साहब है, उनके पिताजी गुजर गए, रोटी में ये भी गए और मैं भी गए। अब वहां ये दोबारा जीता लहरी समाजवादी की, तो मैं समाजवादी की लहर में जीत गया, तो मैं इसे तारीफ कर रहा। अब मैंने छोटा सा देखा है, तो मैंने मेरे मुंह से ये विधायक निकल गया, बहनचोद तू अब क्या जीत गया, तो आगे नहा रहे। तो फिर मुझे ध्यान आई रही, तो विधायक है, तेने क्या कह दी। मैं इसके बाद मैं सुन भाई सुन, ये गलती से गाली निकल गई। बोला चचा गाली तुमने तो कही, तू आगे को नहा रहे, ये तो गाली में छुपा आशीर्वाद है, और इन्हें मेरे पैर और छुए। धन्यवाद। बहुत सुंदर वकील साहब। दोस्तों, हमारी आन बान शान और हमारी पहचान हिंदुस्तान के सर्व लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब के उपस्थिति से यहाँ हमारी 28 से 30 हजार वोटें हैं। 28 से 30 हजार वोटें हमारी यहाँ हैं। अब हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि एक वोट एक बच्चे का सपोर्ट चौधरी गजेंद्र सिंह को है। जोरदार तालियों के साथ मेरी बात का समर्थन करो। दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सचिन पायलट जी की उपस्थिति इस बात को दर्ज कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा कहने के लिए। इसलिए हमारी एक वोट 28-30 हजार वोट में सब चौधरी गजेंद्र सिंह को हाथ के निशान पर 10 तारीख को बटन दबाकर लगानी होगी। मैं इसी के साथ बड़ी विनम्रता के साथ परम आदरणीय कांग्रेस के मजबूत स्तंभ और हमारे प्रिय नेता श्री सचिन पायलट जी को विशेष स्नेह करने वाले परमादरणीय आचार्य श्री पूर्ण कृष्णम जी को सादर आमंत्रित करता कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। प्लीज पूर्ण कृष्णम साहब। एक बार ऐसे नहीं, सब लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे पूर्ण कृष्णम जी के लिए, सब लोग जोरदार स्वागत करेंगे। साथियों, इन्होंने हमारे प्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब को अपने घर बुलाया था और वहां साधु संतों से आशीर्वाद दिलवाया था कि अगली बार जब आप मेरे घर आएंगे तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे घर आएंगे। तो मैं चाहता हूं आचार्य जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है और यहाँ की फजाएं बता रही हैं बड़ी जल्दी मौसम बदलने वाला। मैं वकील साहब को बड़े गौर से सुन रहा था, बड़ी आत्मीयता से उन्होंने अपना शुभ आशीष
गजेंद्र सिंह जी को दिया। चुनावी वक्त है, न लंबी तकरीर का वक्त है, न लंबे भाषण का, न लंबी बात का। 2-3 बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहली बात, अभी किसी ने कहा कि पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी, तो आज की तारीख को नोट कर लेना, 10 मार्च को विधायक शब्द से पहले पूर्व हट करके ये वर्तमान विधायक हो जाएंगे। और आपके बीच में जो शख्सियत मौजूद है, अभी कहा गया कि राजस्थान की आन बान और शान, मैं थोड़ा इसको सुधारना चाहता हूं, इसको संशोधित करना चाहता हूं। और वो संशोधन इसलिए करना चाहता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता आती है और जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों, जब पूरा सूरज अपने उरूज पे होता है, भरी दोपहरी में 1000 वाट का बल्ब जलाना भी कोई फायदेमंद नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब घोर अंधेरा होता है, जब वो घोर अंधेरा होता है, उसमें एक चिराग रोशन करना भी बड़ी बात होती है। जहां भारत का राजनीतिक परिदृश्य, हिंदुस्तान की सियासत का पूरा मंजर, कहीं बेईमानी का दाग है, कहीं भ्रष्टाचार का दाग है, कहीं जातिवाद का दाग है, कहीं धर्म के नाम पर उन्माद है, ऐसे घोर अंधेरे में अगर कोई दीपक चल रहा है, उसका नाम सचिन पायलट। अभी कहा गया कि सचिन जी से मेरा बड़ा स्नेह है। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी साधु संत फकीर रसूल पैगंबर महात्मा ऋषि मुनि, वो किसी एक कौम का, किसी एक जाति का, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, लेकिन वो होता है जो सत्य के साथ खड़ा होता है, वो उसके साथ खड़ा होता है। जो हक की लड़ाई लड़ रहा होता है, वो उसके साथ खड़ा होता है। वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सचिन पायलट जो आए हैं, इनको माला पहना दो, ताली बजा दो, बढ़िया समोसे खिला दो, भोजन करा दो, उससे इनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। इनका सम्मान बढ़ेगा जब इनके सम्मान में पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, मनोयोग से आप इस तरह घरों से निकल करके खड़े हो जाओगे, जिस तरह कभी बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने जब आवाज दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब लोग सड़क पे निकले थे। जिस तरह 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और उनकी उस शहादत के लिए शिद्दत के साथ देश का नौजवान जब घरों से निकल के सड़क पे खड़ा हुआ था, तो परिवर्तन आया था। इसी तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का चुनाव है, यह भारत के भविष्य का चुनाव है। आपका एक एक वोट भारत के भविष्य की राजनीति को तय करेगा। अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में जो आवाज बुलंद की गई है, वो आवाज दिल्ली तक जाए, तो सचिन पायलट जी की बात पर बटन दबाना। गजेंद्र सिंह जी बहुत कर्मठ हैं, सरल हैं, निर्मल हृदय हैं, और जिसका दिल साफ होता है उसके प्रति भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है, कृपा होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान को भोग प्रिय नहीं है, भगवान को आरती वंदन नमन ये भी बाद में अच्छा लगता, सबसे पहले क्या अच्छा लगता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका हृदय निर्मल होता है
वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ आकर के सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जो यहाँ के हमारे कैंडिडेट हैं, मुझे लगा इनका हृदय निर्मल है, और जो हृदय निर्मल होता है उस हृदय में परमात्मा वास करता है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव और ये अनूप शहर की सीट, गजेंद्र सिंह का इंतखाब, गजेंद्र सिंह का चयन, इनका जो कैंडिडेट बनाने का फैसला है, ये किसका है? ये ना मेरा है ना किसी और नेता का है। इनको यहाँ कैंडिडेट बनाने का फैसला प्रियंका गांधी का है। और वो प्रियंका गांधी जिसकी दादी की छाती से टपकता हुआ लोग इस धरती पे गिरकर भारत माता की जय बोलता है। वो प्रियंका गांधी जिसकी बाप के शरीर के टुकड़े हमने बीने हैं। वो प्रियंका गांधी जिसकी कांग्रेस पार्टी ने कितनी शहादत इस देश के लिए दी है। इस देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए अगर कोई खड़ा रहा है तो कांग्रेस का झंडा लेकर के ये खानदान खड़ा रहा है। हमसे सबूत मांगे जाते हैं, आपसे सबूत मांगे जाते हैं, और सबूत मांगे जाते हैं देशभक्ति के। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देशभक्ति का सबूत वो पार्टी और उस पार्टी के नेता मांगते हैं जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके गांधी के साथ चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस के जयकारे के साथ चल रहा था, भगत सिंह की शहादत के साथ चल रहा था, पंडित नेहरू की आवाज के साथ चल रहा था, अशफाकुल्लाह की शहादत के साथ चल रहा था, पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के साथ चल रहा था। उस वक्त ये सबूत मांगने लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सबूत मांगेंगे, इन्हें देशभक्ति का दा नहीं पता, ये सबूत मांगेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश में एक हवा चली, कोई मंदिर के नाम पे पटा, कोई मस्जिद के नाम पे पटा। लेकिन आपसे कह करके मैं जा रहा हूं, कुछ दिनों के लिए हम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, जाट हो गए, ठाकुर हो गए, गुजर हो गए, पंडित हो गए, त्यागी हो गए, अगड़े हो गए, पिछड़े हो गए। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी हम सब लोग हैं, हिंदुस्तानी बनना भूल गए। और अगर ये सिलसिला चलता रहा मेरे दोस्तों, तो तुम्हें सब कुछ नजर आएगा, लेकिन चिराग जला के ढूंढने पर तुम्हें हिंदुस्तानी नजर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आन बान और शान सलामत रहे, तो किसी भी संकोच के बिना इस तिरंगे का दामन थाम लेना, इस तिरंगे का डंडा थाम लेना। और ये वो तिरंगा है जिस तिरंगे की लाज के लिए, जिस तिरंगे की शान के लिए हमारे तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, कोई साधु, कोई फकीर अगर किसी के घर आता है तो उसको विदाई में उसको दक्षिणा दी जाती है। मैं गजेंद्र सिंह के लिए आज कोई दक्षिणा मांगने नहीं आता हूं, अपना दामन फैला करके आपका वोट मांगना चाहता हूं। मुझे तुम्हारा कोई धन नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सम्मान भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भोजन भजन कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए, अगर मेरा सम्मान रखना चाहते हो, मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मेरे इस झोली में गजेंद्र के लिए एक एक वोट दे देना, मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस शख्सियत को इनवाइट करता हूं जिसको आप सुनना चाहते हो और जिसको आप भी नहीं सुनना चाहते हो। कहा गया वो राजस्थान की आन बान शान है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो इस हिंदुस्तान की आन बान शान। वो हिंदुस्तान की आन बान और शान है। और अगर आपने उनकी बात का समर्थन किया, आपने अगर उनका साथ दिया, तो मैं आज ईश्वर को साक्षी रख के कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट सितारा नहीं है, वो आफताब है जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को रोशन करेगा। मैं आप सबकी इजाजत हो तो आप खड़े होकर जोरदार तालियों से सचिन पायलट जी को आमंत्रित करिए। मैं आपके महबूब नेता सचिन पायलट से आग्रह करता हूं कि अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन आपको दें और अपनी वाणी को विराम देने से पहले
मैं कहना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर। सचिन पायलट जी को इनवाइट कर रहा हूं इस शेर के साथ कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर और जिसे जमीन न माने उसे सलाम न कर। सचिन पायलट। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी, हमारे उम्मीदवार पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी राजस्थान से हमारे बीच बुलंदशहर के प्रभारी बनकर आए हैं। हमारे राजस्थान में जिला है भूमि जिला, उस जिले के जिले प्रमुख रहे हैं राकेश गोयल जी, हमारे दलित समाज से आते हैं और हमारे साथ मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत मेहनत से काम इन्होंने किया है। अब दोस्तों बात यह है कि वकील साहब का भाषण आपने सुन लिया, अब आचार्य प्रमोद जी का भाषण आपने सुन लिया, अब इनके बाद बोलना जो है बड़ा मुश्किल काम है। पूरा समा बांध देते हैं और सरस्वती इनके मुख पर विराजती है, तो इनके बाद जो बोलना है अभी कह रखा है मास्क लगा के रखते आचार्य प्रमोद जी का भाषण आपने सुना और जो उन्होंने बात बोली, मैं समझता हूं उसमें 100% सच्चाई थी कि आज हम उत्तर प्रदेश में आए हैं और गजेंद्र सिंह जी के पक्ष में आपसे वोट मांगने आए हैं। और वोट किस बात के लिए है? वोट इस बात के लिए है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो सरकारें बनी हैं, जो आपके हमारे वोट से बनी होंगी, लेकिन उन सरकारों ने पिछले 5 साल और 7 साल में क्या किया या नहीं किया, उसका लेखा जोखा देखना सुनना बहुत जरूरी है। आज देश भर का किसान पीड़ित है, दुखी है। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात भाजपा ने करी थी, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालने की बात करी थी, महंगाई को कम करने की बात करी थी। इतने साल बीतने के बाद, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताने के बाद, ना तो प्रधानमंत्री जी ना मुख्यमंत्री जी पेट्रोल डीजल को 100 रुपए से कम कर पाए हैं। गैस का सिलेंडर 950 रुपए का है। खाद, डीएपी, यूरिया, बीज, बिजली, पानी सब महंगा हो गया। कृषि के उपकरणों पर डीएसटी टैक्स लगा दिया। चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। 700 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिए। कृषि काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए। जब उपचुनाव हार गई बीजेपी तो तीनों कानून वापस कर दिए। इस पूरे 7 साल के कार्यकाल में और 5 साल के कार्यकाल में लखनऊ में उन्नाव का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय मंत्री के बेटे पे आरोप लगे हैं, जो घटनाक्रम वहां आप सबने देखा होगा, किसान की आवाज दबाने की जगह उनको कुचला जा रहा है और आज तक वो केंद्रीय मंत्री हैं। ये क्या शासन है? संविधान को 70 साल तक हम लोगों ने पूजा है। देश प्रशासन हमेशा संविधान के दायरे में रहकर चला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का राज है, सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान 80 बनाम 20 की बात कर वोट लेना चाहते हैं, अगड़े पिछड़े में बांटना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये चुनाव महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, जैसा आचार्य प्रमोद जी ने कहा, प्रियंका जी ने, सोनिया गांधी जी ने आपके बीच एक बहुत अच्छा उम्मीदवार, एक किसान को आपके बीच उतारा है। और 36 कौम के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से कहीं जीत हो तो इस विधानसभा क्षेत्र के गजेंद्र सिंह को जिताना है। अनूप शहर से इतिहास रचना होगा कि सारे लोग मिलकर, बहुत से उम्मीदवार होंगे यहाँ पे, अलग अलग पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि संदेश जाना चाहिए पूरे जिले अनूप शहर से कि कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत मिलेगा और आपकी सेवा करने के लिए दोबारा लखनऊ में आपका नुमाइंदा जाएगा। ये आग्रह करने के लिए हम सब साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में 130 साल से सत्ता में और विपक्ष में हम लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया। मैं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। हमने 5 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया और भाजपा का जो 200 में से 163 विधायक थे, उस सरकार को वहां हमने हराया और कांग्रेस का शासन लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में यहाँ हमारी पार्टी 30 साल से सत्ता में नहीं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में
जब जब यहाँ उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, तो ना तब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे दिखी और ना समाजवादी पार्टी दिखी। विरोध किया, जेलों में गए, घेराव किया तो कांग्रेस ने किया, प्रियंका जी ने किया। 18,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता जेलों में गए। हम भूमिका निभा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है बदलाव होगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, मुझे मौका मिला उत्तराखंड जाने का, पंजाब जाने का, सब जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, आज आदरणीय आचार्य जी और मैं दोनों आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि 36 कौम के लोग और किसान की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। जो हल चलाता है, जो खेती का काम करता है, वो एक जो देश का पेट पालता है वो किसान है। किसानों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को वोट देना होगा और हमारे उम्मीदवार को भारी बहुमत जिताकर आप लोग भेजो ताकि हमारा यहाँ का आना सफल हो। आपने बहुत मान सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इस जिले में जब जब मैं आया हूँ, आप लोगों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आज चुनाव का समय है, 10 तारीख को मतदान होगा। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। एक वादा सचिन जी से मैं लेना चाहता हूं कि गजेंद्र सिंह विधायक बन के जब इनका वो सम्मान समारोह होगा तो उसमें आप भी मुख्यमंत्री बन के पधारना। जोरदार ताली। अरे हट जाओ यार। आप अपन करवा दे आगे गाड़ी 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 में जाएंगे। भाभी जी के साथ बैठे ना। भूल बेचते हमारे भूल बेचते जयकारे लगा दे।
पत्रकार का सब देख रहे हैं। सर थोड़ा सा प्लीज। हाँ चलो फिर चलो चलो आगे ले लो। कैसे कैसे ले लेंगे इनकी पोजीशन के यार। अरे पोस्ट अपलोड होगी और आ रही है और आ रही है अपलोड कर दो। यार इनके लैपटॉप में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा पूरा नेट खत्म हो गया। अब वो राहुल भाई कहाँ है? राहुल भाई कौन है? फोन कीजिए उनके पास। राहुल भाई इधर भाई भगे भाई आगे हाँ तो फोन किया यार, मिले वहाँ पे वो गाड़ी ढूंढेंगे गेट पे मिलना। तो ये है सचिन पायलट जी का काफिला, सारा का सारा आप देख सकते हैं सब, और सारे समर्थक। जाने दो गाड़ी को जाने सारे न्यूज वाले हो गए। अरे तुम आगे निकल गए। चलो चलो लो 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 पीछे लो वापस। नहीं उनको जाने दो। वो एक और आएगी पीछे। हाँ इधर से आ जाओ। अरे यहीं पे गाड़ी चला रहा है, एक काम करो अंदर आ जाओ। उनको बाहर निकाल। ये तो फायदा क्या होगा? ये ऐसे खाने के लिए काम। खान पीन दिया ना, कुछ खान पीन दिया। आगे आगे आजा आजा।
चल 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 गाड़ी कहाँ अपनी? गाड़ी कहाँ? तो तुम राहुल भाई के साथ बैठ जाओ ना। राहुल भाई इनको ले जाओ। मुझे बैठने देते यार आगे। साइड से ज्यादा बढ़िया है तो ये बता दो, साइड से ज्यादा बढ़िया खाओ मन नहीं। वो कहाँ है हंसराज, कहाँ है? आ जाएगा वो भैया। हेलो, मैं तो सबसे बात में रोक लिया ना। जब राकेश भाई